ओविविया का राज्य चमकता हुआ और रहस्यमय था, जहाँ प्राचीन जंगल अपनी फुसफुसाहट में राज छुपाए रखते थे और नदियाँ जादुई रोशनी में चमकती थीं। यहाँ के लोग इतिहास और परंपरा को बहुत मानते थे। एल्डर स्कॉलर डार्न आशुर ने अपना जीवन पुराने इतिहास की रक्षा में बिताया और उनके मित्र जास्पर रोवन दूर देशों से लौटे थे। इस कहानी की शुरुआत ओविविया की सुंदरता और रहस्य से होती है। डार्न और जास्पर की दोस्ती वर्षों पुरानी थी। जास्पर अपने बेटे केल के साथ लौटे, जिनका सपना था लायर से शादी कर अपने परिवारों को जोड़ना। लायर, डार्न की बेटी, बहुत बुद्धिमान थी। शादी के मौके पर सभी खुश थे, लेकिन केल ने स्वीकार किया कि वह दुनिया घूमना चाहता है। लायर ने उसका सपना कभी न रोकने का वादा किया। दोनों ने दोस्ती, विश्वास और दया को सबसे ऊपर रखा। ओविविया से दूर मूनहलो घाटी में कई खोजकर्ता गायब हो गए थे। वहां की पहाड़ियों के नीचे कुछ रहस्य छुपा था। डार्न ने अपने सहायक रोनवेल को सच्चाई पता लगाने भेजा। पुराने जर्नल्स में एल्द ब्राम्बल का जिक्र मिला, जिन्होंने बताया कि घाटी पर एक प्राचीन जादू का असर है। गांव वाले हर साल सोना उगाते, लेकिन हर फसल सुबह तक चमकती राख में बदल जाती थी। एल्दर ब्राम्बल ने बताया कि मूनहलो कभी ओविविया के क्रिस्टल रियल्म का हिस्सा था। वहां एक अकेली राजकुमारी एलोइन की आत्मा भटकती थी, जो शांति नहीं पा सकी थी। वह एक बहादुर संरक्षक का इंतजार करती थी, जिसकी दिल में सूरज की रोशनी हो। एल्दर ब्राम्बल ने केल की तस्वीर देखकर कांप उठे, मानो किस्मत लौट आई हो। डार्न, लाइव, केल, रोवन और खोजकर्ताओं की टीम मूनहलो पहुंची। वहां क्रिस्टल चट्टानों के नीचे एक पुराना महल छुपा था। एक हल्की कंपन से चमकता रास्ता खुला और वे महल के अंदर गए। वहां उन्हें गायब खोजकर्ता की अंतिम जगह और एक जादुई जर्नल मिला, जो अंतिम संरक्षक ने लिखा था। जर्नल में लिखा था कि राजकुमारी एलोइन हर आगंतुक को कठिन परीक्षाओं में डालती थी। वह मानती थी कि साहस अभिमान से ज्यादा जरूरी है। बहादुर यात्री जादुई भूल भुलैया पार करते, पहेलियां हल करते और पत्थर के जानवरों का सामना करते। अधिकांश हार मान लेते, लेकिन एक योद्धा सोलविन ने हर चुनौती बुद्धि से पार की। एलोइन ने सोलविन को अपना सच्चा साथी मान लिया, लेकिन सोलविन ने स्वीकार किया कि वह अपने खोए हुए मित्र की सच्चाई जानने आया था। उसकी ईमानदारी से एलोइन का दिल टूट गया। दुख में एलोइन ने सबसे ऊंचे क्रिस्टल टावर से छलांग लगा दी और संरक्षक ने गुस्से में सोलविन को चोट पहुंचा। राज्य में पछतावा फैल गया और रानी के दुख ने एलोइन की आत्मा को महल के नीचे छुपे जादुई दर्पण में कैद कर दिया। केल को अजीब सपने आने लगे, जो उसे सोलविन से जोड़ते थे। हर सूर्यास्त पर दर्पण चमकता और एलोइन की आत्मा चांदनी में बाहर आती, अपने खोए साथी की तलाश में। एलोइन ने केल को सोलविन समझ लिया और लायर से जलन करने लगी। उसने महल को चमकते आग के पक्षियों और जादुई भ्रमों से भर दिया। केल को जादू से लड़ना पड़ा, जबकि लायर ने हर कमरे में सच्चाई खोजने की कोशिश की। लायर ने महल के बगीचे की मूर्ति के पीछे अंतिम पृष्ठ खोजा। उसमें लिखा था कि एलोइन की कैद महल में नहीं, बल्कि जादुई दर्पण में है। केवल उसकी माँ की याद दिलाकर और बिना नफरत के दर्पण तोड़ने से ही श्राप खत्म हो सकता है। लायर ने रानी का पुराना चित्र लेकर महल के मुख्य कक्ष में एलोइन के सामने रखा। एलोइन ने अपनी माँ की मुस्कान देखी तो उसका गुस्सा दुख में बदल गया। केल ने सूरज की किरण को चित्र के रत्नों से दर्पण पर डाला और उसे तोड़ दिया। दर्पण टूटते ही जादू हजारों चमकते तितलियों में बदल गया। एलोइन की आत्मा आज़ाद हो गई और उसने सभी को दया और करुणा चुनने के लिए धन्यवाद दिया। वह सुबह के आसमान में शांति से गायब हो गई। मूनहलो घाटी फिर से रंग-बिरंगे फूलों और सोने की फसल से भर गई, जो अब कभी नहीं जली। केल ने समझा कि सच्ची बहादुरी वफादारी, दया और वादे निभाने में है। उसने लायर को गले लगाया और वादा किया कि वे दुनिया को साथ में खोजेंगे। कुछ सालों बाद पुनः बसे राज्य में स्टार गार्डियंस अकादमी खुली, जहां मेड चावन ने बच्चों को साहस, टीम वर्क, अनुशासन, बचाव कौशल और दया सिखाई। बच्चे रंग-बिरंगे झंडों के नीचे गर्व से सूरज की ओर मार्च करते थे, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़े हीरो दूसरों की रक्षा बुद्धि और आशा से करते हैं। ओविविया की क्रिस्टल रियल्म की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस दूसरों की रक्षा, दया और वफादारी में है। केल और लायर ने दोस्ती, विश्वास और करुणा को चुना, जिससे श्राप खत्म हुआ और राज्य में खुशियां लौट आईं। स्टार गार्डियंस अकादमी के बच्चे भी यही सीखते हैं कि सबसे बड़े हीरो वे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं।